ओके, सो हम कुछ क्वेश्चंस आउटपुट बेस्ड फिर से डिस्कस करेंगे। सो ये कॉम्बिनेशन होगा बेसिकली स्ट्रिंग्स का, फॉर लूप का, वाइल लूप का, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का। सो मैंने एक मिक्सचर टाइप के क्वेश्चंस बनाए हैं। सो स्क्रीन पे यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे। सो पहला क्वेश्चन है फॉर आई इन रेंज 5, जब 5 दे रखा है यानी कि अब इनिशियली यहाँ पे 0 to 4 तक चलेगा, ठीक है। यानी कि स्टॉप वैल्यू है, जब एक ही वैल्यू दे रखी है यानी कि स्टॉप वैल्यू है, ठीक है। अब यहाँ पे 0 to 4 तक चलेगा तो प्रिंट क्या होगा कि आई यानी कि 0 फिर स्पेस, फिर 1 फिर स्पेस, फिर 2 फिर स्पेस, फिर 4 फिर स्पेस, ऐसे करके प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फॉर आई इन रेंज 2,11,2। तो आई जो वेरिएबल है ये आइटरेट होगा लूप के ऊपर, रेंज के ऊपर आइटरेट होगा। रेंज क्या है 2,11,2 यानी कि स्टार्टिंग वैल्यू 2 है, स्टेप वैल्यू 2 है और स्टॉप वैल्यू 11 है। स्टॉप वैल्यू 11 का मतलब मैंने आपको पहले ऑलरेडी बता रखा है कि ये 10 तक चलेगा। 10 तक चलेगा मतलब 2 चलेगा, 4 चलेगा, 6 चलेगा, 8 चलेगा, 10 चलेगा। लेकिन आई के बाद इन्होंने एंड इक्वल टू स्पेस दे रखा है। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में एंड इक्वल टू स्पेस का मतलब क्या था, 2 के बाद स्पेस, फिर 4 के बाद स्पेस, 6 के बाद स्पेस। सो ऐसे करते करते एक लाइन के अंदर ये प्रिंट हो जाएगी। थर्ड क्वेश्चन देखो, फॉर आई इन रेंज 10,0,-3। ओके, स्टार्टिंग वैल्यू 10 है, स्टॉप वैल्यू 0 है, तो इसमें से एक कम कर दो, ठीक है। और स्टेप वैल्यू -3 है, ठीक है। स्टेप वैल्यू -3 है, तो यानी कि कहाँ तक चलेगा, 1 तक चलेगा, ठीक है। ओके, और अगर हम देखें अभी तो प्रिंट क्या होगा, पहले 10 होगा, 10 - 3 7, 7 - 3 4, 4 - 3 1, ठीक है। 4 - 3 1, और अब ये कहाँ तक चलेगा, 1 तक ही चलेगा क्योंकि उसके बाद तो आएगा नहीं कुछ, ठीक है। सो नेक्स्ट इज आई इक्वल टू 1, और ये वाइल लूप का क्वेश्चन है। सो एक कंट्रोल फ्लो वेरिएबल दे रखा है, इनकी कंट्रोल करेगा ये। सो आई इक्वल टू 1 वाइल आई लेस देन इक्वल टू 5 यानी कि 5 से कम तक चलेगा, और प्रिंट कर देगा आई एंड इक्वल टू स्पेस। सो आई की वैल्यू इनिशियली 1 है तो 1 प्रिंट हो जाएगी, फिर उसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी तो 1 2 3 4 5 तक चलेगा, क्योंकि अगर ये +1 हो गया और 6 आ गया तो 6 के लिए कंडीशन फॉल्स हो जाएगी वाइल के लिए, एंड ये प्रिंट नहीं होगा। सो 1 2 3 4 5 प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम फिफ्थ क्वेश्चन देखें तो आई इक्वल टू 1 है, वाइल ट्रू, तो 1 है वाइल ट्रू यानी कि कंडीशन ट्रू है तो प्रिंट हो जाएगा 1। देन अगर आई की वैल्यू 3 होगा तो ब्रेक होगा, वरना आई की वैल्यू आइटरेट हो जाएगी, +1 हो जाएगी। देन 2 हो गई, फिर 2 प्रिंट हो गया, फिर चेक करी कंडीशन फॉल्स हो गया, फिर बढ़ गया, फिर 3 हो गई, फिर चेक करी कंडीशन तो 3 = 3, हाँ अब तो ये हो गया वैलिड। देन ब्रेक है तो यानी कि लूप से बाहर आ जाएगा। सो लूप से बाहर आ जाएगा, बाहर आके कुछ नहीं होगा, 1 2 3 प्रिंट हो जाएगा। ओके, एक और क्वेश्चन देखो, फॉर आई इन रेंज 5 तक यानी कि 0 से 4 तक चलेगा। तो 0 1 2 3 4 तक चलेगा। अगर आई की वैल्यू 2 के बराबर होगी तो कंटिन्यू हो जाएगा, यानी कि रेस्ट ऑफ द स्टेटमेंट से स्किप कर देगा। सो जब आई की वैल्यू 0 है सो ये 0 प्रिंट कर देगा, ठीक है। फिर 1 हुई तो 1 = 2 तो फॉल्स हो जाएगी कंडीशन। देन क्या होगा, 1 प्रिंट हो जाएगा। फिर आई की वैल्यू 2 जब आई तो कंटिन्यू है, ठीक है। कंटिन्यू है तो रेस्ट ऑफ द स्टेटमेंट्स की स्किप कर देगा, तो प्रिंट नहीं होगा 2। फिर एक और आइट्रेशन चलेगा, उसकी वैल्यू इंक्रीमेंट होकर 1 हो जाएगी, यानी कि 3 हो जाएगी। तो 3 = 2 नहीं है तो प्रिंट कर देगा 3 को। फिर एक और बढ़ा के पूछेगा कि 4 = 3 है तो नहीं है तो प्रिंट कर देगा। फिर 2 स्किप हो जाएगा। 2 स्किप करने का मतलब क्या है, क्योंकि कंटिन्यू है। कंटिन्यू का मतलब क्या है, कंटिन्यू का मतलब ये समझ लो, कंटिन्यू जहाँ पर भी दे रखा है उसका मतलब ये है कि आपका आइट्रेशन एक और बार चलेगा। लूप है तो लूप एक और बार आप उसकी आइट्रेशन बढ़ा दो। सेकेंडली कि इसकी रेस्ट ऑफ द स्टेटमेंट्स नहीं चलेंगे। और जबकि ब्रेक का क्या मतलब, ब्रेक तो ये कहता है कि मैं लूप ही तोड़ दूंगा, मैं इफ़ एल्स नहीं देखूंगा, मैं लूप तोड़ दूंगा। लूप तोड़ने का मतलब लूप से बाहर आ जाएगा वो। दिस इज़ द बेसिकली डिफरेंस बिटवीन ब्रेक एंड कंटिन्यू। सो नेक्स्ट इज फॉर आई इन रेंज 2 एंड फॉर जे इन रेंज 3। सो ध्यान से देखोगे तो पहले वाला लूप के लिए ये 2 बार चलेगा आइट्रेशन, और सेकंड वाले लूप के लिए 3 बार आइट्रेशन चलेगा। सो आपको कुछ ज़्यादा लॉजिक नहीं सोचना। 3 2 या 6 होते हैं 6, 3 2 होते हैं 6, तो ये 6 बार इसकी आइट्रेशन चलेंगे और 6 बार प्रिंट होगा। अभी आपको कैसे सोचना है कि पहले जो आई है वो 2 बार चलेगा। आई की वैल्यू जब 0 होगा तब चलेगा, और आई की वैल्यू 1 होगा तब चलेगा। जब आई की वैल्यू 0 होगा तो 3 बार चलेगा, और जब आई की वैल्यू 1 होगा तब भी 3 बार चलेगा। तो टोटल 6 बार इसने आइट्रेशन परफॉर्म की। सो दिस इज़ दी हाउ 3 2 6, और जिस तरीके से आप सोचना चाहो उस तरीके से सोच सकते हो। तो 0 के लिए प्रिंट होगा 0 1 2, ठीक है, और 1 के लिए प्रिंट होगा 1 0 1 1 एंड 1 2, ठीक है। दैट इज़ द थिंग। सो नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखो, एस एक स्ट्रिंग है पाइथन, और हर एक वेरिएबल के लिए उस पर आइट्रेट करना है, और जब उसका कैरेक्टर जब प्रिंट हो रहा हो तो आपने एंड करना है हाइफन के साथ। तो P-Y T-H-O-N सबके बाद हाइफन लग जाएगा। सो दिस इज़ हाउ यू हैव टू प्रिंट दिस वन। अगला क्वेश्चन देखो, नम्स = एक लिस्ट दे रखी है, और हमें x जो वेरिएबल है उसको आइट्रेट कराना है ऑन दी नम्स यानी कि लिस्ट पे आइट्रेट कराना है
प्रिंट एक्स फ्लोर डिवीजन 10। सो फ्लोर डिवीजन 10 करने के बाद जो है, जो कि आपको पता है रिमाइंडर नहीं, मतलब डेसिमल पॉइंट नहीं देगा, रिमाइंडर आपको मॉड्यूलर सेपरेटर देगा, और फ्लोर डिवीजन आपको पॉइंट में आंसर नहीं देगा, फ्लोट वैल्यू नहीं देगा, आपको एक स्ट्रिक्ट एक इंटीजर वैल्यू देगा। तो 10 को जब हम 10 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 20 को भी 10 से करेंगे 2 आएगा, 30 को 10 से करेंगे तो 3 आएगा। सो दिस इज़ 1 2 3 प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट लाइन, नम्स इक्वल टू एक लिस्ट से रखिए, और फॉर आई इन रेंज लेंथ ऑफ नम्स, तो इतने रेंज पे मूव कराना है, ना कि आइट्रेशन पे, यानी कि हमें रेंज पे मूव कराना है। रेंज पे कैसे मूव्स कराएंगे, हमें यहाँ पे लिस्ट पे मूव नहीं करा रहे हैं हम अगेन से ही। अगर यहाँ पे लिस्ट का नाम दिया हो तब हम लिस्ट पे मूव कराते हैं, लेकिन यहाँ पे रेंज दे रखी है तो हम रेंज पे मूव कराएंगे। रेंज किसकी है, लेंथ ऑफ नम्स। लेंथ ऑफ नम्स क्या है, 3 है, तो आई की वैल्यू 0 1 2 के लिए चलेगा, तो 0 की जो वैल्यू होगी उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 1 को 2 से करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 को 2 से करेंगे तो 4 आ जाएगा, एंड 3 को 2 से करेंगे तो 6 आ जाएगा। सो 2 4 6 प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट एक ए लिस्ट दे रखी है 1 2 3, और प्रिंट करना है ए कोलन कोलन -1। कोलन कोलन -1 मैंने मल्टीपल टाइम्स बता रखा है कि ये रिवर्स करने के लिए यूज़ होता है। सो यहाँ पे लिस्ट भी क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। जैसे स्ट्रिंग में मैंने बोला था कोलन कोलन -1 होगा तो रिवर्स हो जाएगा, कोलन कोलन -2 हो जाएगा तो एक छोड़ के रिवर्स हो जाएगा, कोलन कोलन -3 होगा तो एक 3 2 छोड़ के 3 3 छोड़ के वो रिवर्स होता रहेगा। ये एक और क्वेश्चन देखो, ए इक्वल टू लिस्ट ऑफ पाइथन। लिस्ट ऑफ पाइथन का मतलब क्या है, लिस्ट है और ब्रैकेट के अंदर लिखा पाइथन, तो ये पाइथन को लिस्ट के अंदर कन्वर्ट कर देगा। पाइथन इज अ स्ट्रिंग नाउ, अब स्ट्रिंग को ये लिस्ट के अंदर कन्वर्ट कर देगा, क्योंकि इसका हर एक कैरेक्टर एज अ स्ट्रिंग बन के इसके हर एक एलिमेंट बन जाएगा और प्रिंट कर देगा एक लिस्ट के अंदर। तो ये आपको आउटपुट भी देखने को मिलेगा। नेक्स्ट जो है एक आउटपुट देखो कि ए पाइथन स्ट्रिंग दे रखा है, ए इक्वल टू पाइथन, और पाइथन एक स्ट्रिंग है। सो एक वेरिएबल जो है इसका स्ट्रिंग टाइप का जो है ये वेरिएबल है, और प्रिंट करना है 1:5। 1:5 यानी कि इसका आएगा YTHO, क्योंकि y पे आ रहा है इसका इंडेक्स 0 और वो पे आ रहा है इसका इंडेक्स 4, क्योंकि स्टॉप वैल्यू से कम तक चलेगा, यानी कि 5 है तो ये 4 तक ही मूव करेगा। सो नेक्स्ट इज ए इक्वल टू एक पाइथन स्ट्रिंग दे रखी है, प्रिंट करना है ए -3 कोलन। -3 कोलन का मतलब क्या है, HON प्रिंट हो जाएगा। HON प्रिंट क्यों होगा, दिस इज़ द रीज़न कि अगर आप ध्यान से देखोगे, सो n पे -1 होगा, 0 पे -2 होगा और h पे -3 होगा, तो -3 से स्टार्टिंग वैल्यू दे रखी है, स्टॉप स्टेप नहीं दे रखा, तो हमें फॉरवर्ड मूव करना है एक एक स्टेप करके, एंड फॉरवर्ड मूव करेंगे तो HON ही आएगा आपके पास प्रिंट होगा। नेक्स्ट एक लिस्ट दे रखी है 10,20, a डॉट अपेंड 30। ये लिस्ट के अंदर ऐड करना है, अपेंड का मतलब एक सिंगल एलिमेंट आप ऐड कर सकते हो, तो आप सिंगल एलिमेंट ऐड करोगे 30 तो प्रिंट हो जाएगा ए, यानी कि 10,20,30। एक और क्वेश्चन देखो कि एक लिस्ट है 1,2 और हम लिस्ट के अंदर एक्सटेंड कर रहे हैं 3,4, तो जो 3,4 एज ए लिस्ट हमने इनपुट में लिया, लेकिन ये अंदर जाके टुकड़ों में डिवाइड हो जाएगा, इसका हर एक एलिमेंट बन के उसके अंदर ऐड हो जाएगा, यानी कि 3,4 एक लिस्ट है, तो लिस्ट हट जाएगा, उसका हर एक एलिमेंट, यानी कि 3 भी ऐड हो जाएगा, 4 भी एक अलग एलिमेंट बन के ऐड हो जाएगा ओरिजिनल लिस्ट के अंदर, ए के अंदर। 18th एक क्वेश्चन देखो, ए 1,2,3 लिस्ट है, ए के अंदर इंसर्ट करना है 1 पे 100, यानी कि 1 एक पोजीशन दे रखी है और उस स्पेसिफिक पोजीशन पे हमें इंसर्ट करना है। अब ये मत सोचना यहाँ पे रिप्लेस हो रहा है, रिप्लेस नहीं हो रहा है, यहाँ पे हमारे पास स्पेसिफिक पोजीशन उनके इंसर्ट हो जाएगा, यानी कि 1 पे आपका 100 आ जाएगा, तो आउटपुट आएगा 1,100,2,3, क्योंकि 1 पोजीशन पे आपका 100 आ गया। यहाँ पे कोई चीज़ रिप्लेस नहीं हुई है, यहाँ पे इंसर्ट की गई है, दैट इज़ द थिंग। ए एक लिस्ट है 1 2 3 4, ए डॉट पॉप, ठीक है, प्रिंट करना है, ए को हमने पॉप किया। पॉप जब हम सिंपल कर रहे हैं, पॉप का मतलब होता है रिमूवल, और जब इसने कुछ नहीं दिया हुआ एलिमेंट, क्योंकि पॉप के अंदर क्या आएगा, बस एलिमेंट या इंडेक्स, कुछ भी नहीं दे रखा, तो हमें क्या पता है कि लास्ट से जो एलिमेंट है उसे रिमूव कर दो, तो आउटपुट क्या आएगा 1,2,3। नेक्स्ट ए एक लिस्ट दे रखी है 1,2,3 और ए डॉट रिमूव करना है 2, तो हमें स्पेसिफिक एलिमेंट दे दिया है कि इस एलिमेंट को रिमूव करना है, तो हमारे पास 1,3 ऐसे आउटपुट आ जाएगा एज अ लिस्ट। एक और क्वेश्चन देखो कि एक लिस्ट है 4,1,3 और ए डॉट सॉर्ट। सॉर्ट का मतलब क्या होता है, इंक्रीमेंटल या डिक्रीमेंटल वे में उसको अरेंज करना नंबर्स को। तो यहाँ पे जो है ये ओरिजिनली इंक्रीमेंटल वे से अरेंज होगा, तो 1,3,4 जो है हमारे पास आउटपुट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि ए 4,1,3 है, प्रिंट करना है सॉर्टेड ऑफ ए, रिवर्स इक्वल टू 2। रिवर्स इक्वल टू 2 का मतलब क्या है, सिंपली अगर हम देखते तो ये असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होता है, यानी कि इंक्रीमेंटल वे में अरेंज होता है, बट अगर हमने रिवर्स इक्वल टू ट्रू किया है तो इसका मतलब ये डिक्रीमेंटल वे में अरेंज हो जाएगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो जाएगा, तो यानी कि हमारे पास 4,1,3 है, तो ये 4,3,1 में अरेंज हो जाएगा, तो आउटपुट में क्या आएगा 4,3,1 एज ए लिस्ट। ए इक्वल टू 1,2 लिस्ट दे रखी है, बी इक्वल टू ए एंड बी डॉट अपेंड 3। सो बी जो एक लिस्ट है उसके अंदर अपेंड क्या हो जाएगा, 3 अपेंड हो जाएगा। सो 3 अपेंड होने के बाद बी की लिस्ट क्या बन जाएगी 1,2,3, तो प्रिंट ए करना है, तो ओरिजिनली जैसे बी इक्वल टू ए दे रखा है,
तो हमने बी में ऐड किया, तो बी में ऐड किया तो हमारे पास ऑटोमेटिकली ए में भी ऐड हो जाएगा। सो 1,2,3 जो है आउटपुट रहेगा। सो एक और क्वेश्चन देखो कि ए एक लिस्ट है 1,2 और बी दे रखा है ए डॉट कॉपी एंड बी डॉट अपेंड 3। तो प्रिंट करना है और प्रिंट करना है बी को। सो ए जो है 1,2 एक लिस्ट दे रखी है और बी के अंदर हमने इसे कॉपी कर लिया है और बी में हमें अपेंड कर दिया 3। तो जब हम ए को प्रिंट कराएंगे तो 1,2 आएगा, ठीक है। ए के अंदर क्या आएगा 1,2, क्योंकि हमने ए को कॉपी किया है, ना कि हमने ए को डायरेक्टली डाला है। कॉपी करने का उससे मेथड अलग हो जाएगा, लेकिन अगर हम डायरेक्ट डालते तो शायद ए के अंदर चेंज हो जाता है, बट राइट नाउ ए के अंदर कोई चेंज नहीं होगा। बी के अंदर हमने अपेंड 3 किया है, तो प्रिंट जब बी करेंगे तो 1,2,3 एज अ लिस्ट प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एस हेलो वर्ल्ड स्ट्रिंग दे रखा है, प्रिंट एस डॉट अपर, यानी कि इसका हर एक लेटर अपर में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि HELLO सब कैपिटल हो जाएगा अप टू दिस स्ट्रिंग, पूरा ये जो है कैपिटल लेटर्स में आ जाएगा। एस पाइथन हमारे पास कैपिटल लेटर्स में दे रखा है स्ट्रिंग, प्रिंट एस डॉट लोअर, तो इसका हर एक लेटर स्मॉल में आ जाएगा। एस इक्वल टू एप्पल बनाना, बीच में स्पेस है, प्रिंट करना है एस डॉट स्प्लिट। स्प्लिट का मतलब क्या है कि कुछ भी नहीं दे रखा, स्प्लिट का मतलब हमेशा होता है तोड़ दो और इसे लिस्ट में कन्वर्ट कर दो। मेरा वर्डिंग्स पे ध्यान दो कि मैं बोल क्या रहा हूँ। इसके हर एक स्पेस को स्पेस पे तोड़ दो और इसको लिस्ट में कन्वर्ट कर दो। तो एप्पल के बाद स्पेस है ना, तो वहाँ से इसने तोड़ दिया और एप्पल एक अलग स्ट्रिंग बन गया, बनाना एक अलग स्ट्रिंग बन गया। नाउ वर्ड्स आई लव पाइथन ऐसा दिया हो गया है एक स्ट्रिंग के अंदर एंड प्रिंट दे रखा है स्पेस डॉट जॉइन वर्ड्स। तो यहाँ पे जो है पाइथन के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उसको ऐड किया गया है विद द हेल्प ऑफ स्पेस से आई लिया गया है, तो यहाँ पे आई लव पाइथन प्रिंट हो जाएगा। एस बनाना एक स्ट्रिंग दिया गया है, प्रिंट करना है एस डॉट काउंट ए। तो अब इसमें काउंट करना है कितनी बार इस स्ट्रिंग में ए आ रहा है, तो 3 बार इस स्ट्रिंग में ए आ रहा है, तो वो हमारे पास आउटपुट आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास एक लिस्ट दी गई है और लिस्ट के अंदर बोला गया है कि 10, 20, 30, सो फॉर एक्स इन ए इफ़ एक्स इक्वल टू 20 ब्रेक प्रिंट एक्स। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर देखो तो ए एक लिस्ट है, सो लिस्ट के बाद क्या दिया गया है यहाँ पे, हमने एक्स को आइटरेट करना है एक लिस्ट पे। देखो एक्स एक वेरिएबल है जिसको हमें आइटरेट करना है लिस्ट के ऊपर, इसमें बोला ही डायरेक्टली बोला गया कि लिस्ट के ऊपर आइटरेट करो। अगर एक्स की वैल्यू 20 हो जाती है, इन दैट केस आपको ब्रेक करना है, वरना आपने प्रिंट एक्स करना है। ओनली दैट केस जब एक्स की वैल्यू 20 होगी तभी हमें ब्रेक करना है, वरना नहीं करना। तो सबसे पहले 10 आया, 10 को तो देखो 20 नहीं है तो प्रिंट हो जाएगा। फिर 20 आया, जिसे ही 20 आया तो ब्रेक हो गया ना। देखो ब्रेक का मतलब क्या है कि आप लूप से बाहर आ गए, लूप से बाहर आ गए तो सब खत्म हो गया, तो आपका आउटपुट यहाँ पे 10 ही आ जाएगा। एक और क्वेश्चन देखो कि ए एक लिस्ट है और हमें आइटरेट करना है लिस्ट के ऊपर फॉर एक्स इन ए। अगर एक्स की वैल्यू 20 होगी तो हमें कंटिन्यू करना है, पिछली बार ब्रेक था इस बार कंटिन्यू है। तो कंटिन्यू का मतलब क्या है कि इस वाली आइटरेशन को तो छोड़ दो, जहाँ तक हमने कंटिन्यू कर दिया उसकी रेस्ट ऑफ द स्टेटमेंट्स को छोड़ दो और आप नई आइटरेशन पे चलो, ये कहता है कंटिन्यू। लूप नहीं छोड़ना है। सो अगर लूप नहीं छोड़ना, सबसे पहले 10 आया, 10 तो 20 के बराबर नहीं हो, तो प्रिंट करके आगे मूव हो गई नेक्स्ट आइटरेशन पे 20 पे आया, 20 तो बराबर हो गया 20 के, तो यहाँ पे कंटिन्यू करना है, रेस्ट ऑफ द स्टेटमेंट्स को छोड़ के हमें नेक्स्ट आइटरेशन पे मूव करना है। तो नेक्स्ट आइटरेशन में मूव करेंगे तो 30 आ जाएगा, तो 30 तो 20 के बराबर नहीं तो प्रिंट हो जाएगा, तो 10,30 प्रिंट हो जाएगा और यही हमारे पास आउटपुट रहेगा। सो कुछ और क्वेश्चन मैंने यहाँ पे नोटबुक पर पेन पेपर पर दिए हुए हैं, सो आप उसको भी देखना अभी। ओके, let's discuss some output based questions. So there are some questions written on the paper, so I'll discuss these two questions first of all. So nums एक list है. Okay, first of all nums is a variable and this is a list, so this is a list. Okay, and print slicing. So ये दोनों क्वेश्चन किस चीज़ के, स्लाइसिंग के। तो बेसिकली ये क्वेश्चन किस चीज़ का, स्लाइसिंग का क्वेश्चन। सबसे पहले इसको हम इंडेक्सिंग दे देते हैं, दैट इज़ 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो हमने इंडेक्सिंग दे दी है। ओके, इंडेक्सिंग इसकी हो चुकी है। नाउ हमें 1 से लेके 4 तक चलना है, यानी कि स्टार्ट वैल्यू 1 है, स्टॉप वैल्यू 3 है, एक कम तक, ठीक है। सो 1 तो ये है और स्टॉप वैल्यू 3 है, यानी कि 20, 30, 40। तो आंसर क्या आ जाएगा, 20, 30, 40। ओके, उसके बाद ये क्या है, ये रिवर्स हो रहा है, लेकिन रिवर्स 2 छोड़ के, 2 का गैप के साथ रिवर्स हो रहा है। -1 होता तो कॉमन रिवर्स होता, लेकिन -2 यानी कि 1 छोड़ के एक रिवर्स होगा, यानी कि 60, 40, 20 ऐसे रिवर्स हो जाएगा। 60, 20, 60, 40 एंड देन 20। आई होप यू गेट माई पॉइंट कि मैंने क्या बोला, रिवर्स तो हो रहा है, ये रिवर्स होता है। जब भी आपको दिख जाए कहीं भी ऐसे कोलन कोलन -1, -2, -3, मैंने -1 लिख दिया तो ये सिंपल रिवर्स है। -2 लिख दिया तो 2 के गैप के साथ रिवर्स है, -3 लिख दिया तो 3 के गैप के साथ रिवर्स है। ओके, सो दिस इज़ द थिंग। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दिस वन, सो लेटर है
लेटर्स नाम का एक लिस्ट दे रखी है। तो ये कौन से लेटर, कैरेक्टर्स की स्ट्रिंग, कैरेक्टर स्ट्रिंग की बेसिकली हम कह सकते हैं कि ये स्ट्रिंग है। सो स्ट्रिंग की ये लिस्ट है। सो लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग, कलेक्शन ऑफ स्ट्रिंग्स है। अब इसमें बोला है कि लेटर्स का 1 2 3, 1 2 3, 1 से लेके 3, तो इंडेक्सिंग कर लेते हैं सबसे पहले 0 1 2 3 एंड 4। ठीक है, अब बोला क्या है 1 से 3, 1 क्या है, 1 कहाँ आ रहा है, बी पे आ रहा है। ठीक है, और 3 यानी कि एक कम 2 सी पे आ रहा है। 3 - 1 2 हो गया, तो बी सी। तो क्या कह रहे हैं कि जो हमारे पास बी कोमा सी है उसको जेड से रिप्लेस कर दो। दिस इज़ रिप्लेस्ड। तो अब क्या होगा यहाँ पे कि रिप्लेस हो जाएगा, यानी कि कैसे आ जाएगा, ये ऐसे आ जाएगा कि ए, ठीक है, बी सी डी ई, ये आपको लिस्ट दे रखी है। तो अब क्या होगा, अब अपडेट हो जाएगी लिस्ट। अपडेट होने के बाद कैसी दिखेगी, ये दिखेगी ए, और जो बी कोमा सी है इसकी जगह क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा जेड। सो क्या आ जाएगा यहाँ पे जेड डी कोमा ई, तो ये आ जाएगी अपडेटेड लिस्ट। आई होप यू गेट माई पॉइंट कि मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, सो ये इस टाइप की लिस्ट आ जाएगी एंड दिस इज़ द लिस्ट, अपडेटेड लिस्ट। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। ओके, सो एक और क्वेश्चन है। दो लिस्ट दे रखी हैं बेसिकली, सो लिस्ट ए एंड लिस्ट बी। सो दोनों ही लिस्ट सेम है, दीज बोथ लिस्ट आर सेम। ठीक है, ठीक है, लिस्ट ए ने अपेंड किया है, लिस्ट बी ने एक्सटेंड किया है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दीज आर 2 मेथड्स, ये 2 मेथड्स हैं। और मेथड कौन कौन से हैं, अपेंड एंड एक्सटेंड। ओके, अपेंड एंड एक्सटेंड। सो 2 मेथड्स हैं, एक है अपेंड और दूसरा है एक्सटेंड। अपेंड एक एलिमेंट ऐड करेगा, एक्सटेंड मल्टीपल एलिमेंट्स ऐड करेगा। सो अपेंड जब एक एलिमेंट ऐड करेगा तो लिस्ट को ये एक एलिमेंट की तरह ट्रीट करेगा। मार्क माई वर्ड्स, अपेंड एक एलिमेंट ऐड करता है। मैंने वो जब बोला एक एलिमेंट, तो यहाँ पे मैंने बोला ओनली 1 एलिमेंट, और जब मैंने एक्सटेंड बोला तो मैंने बोला यहाँ पे मल्टीपल एलिमेंट्स। ओके, तो जब 1, 2 है, ये एक लिस्ट है, और इसमें जब एक एलिमेंट ऐड होगा जो कि 3, 4 है, तो वो कुछ इस तरीके से ऐड होगा, एक लिस्ट की तरह एक एलिमेंट ऐड होगा। ठीक है, अब यहाँ पे डिफरेंस क्या है कि ये एक एलिमेंट की तरह ट्रीट हो रहा है, एक लिस्ट एक यहाँ पे एलिमेंट है। ये अपेंड का केस है, दिस इज़ द केस ऑफ अपेंड। ओके, लेट्स टॉक अबाउट एक्सटेंड एज वेल। एक्सटेंड में क्या होगा, मैंने बोला एक्सटेंड करो 3, 4, तो मल्टीपल एलिमेंट्स ऐड होंगे, लिख भी रखा है। तो मल्टीपल एलिमेंट्स कैसे ऐड होंगे, 1, 2, 3, 4, ऐसे मल्टीपल एलिमेंट्स ऐड होंगे। सो दिस इज़ द केस फॉर द एक्सटेंड, ये एक्सटेंड का केस है, दिस इज़ द केस ऑफ एक्सटेंड। सो दिस इज़ द बेसिकली डिफरेंस बिटवीन अपेंड एंड एक्सटेंड। अच्छा, हमें क्वेश्चन में पूछा ही नहीं गया था, हमें पूछी गई थी लेंथ। सो लेंथ ऑफ लिस्ट ए, तो लिस्ट ए की लेंथ कितनी हुई, 3 हुई। लेंथ ऑफ लिस्ट बी, एक्सटेंड यूज़ किया, लेंथ कितनी हुई, 4 हुई। सो आउटपुट क्या होएगा, 3, 4। आई थिंक ये आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा, बेसिक क्वेश्चन था। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, लेट्स सी अनदर क्वेश्चन। सो एक लिस्ट दे रखी है नंबर्स नाम से, और उस पर लूप लगा रखा है, फॉर लूप। तो आइट्रेट कर रहे हैं विद द वेरिएबल नम, जो कि नंबर्स पे आइट्रेट हो रहा है, यानी कि नम जो वेरिएबल है कि आइट्रेट हो रहा है ओवर द लिस्ट। और इसमें एक कंडीशन दे रखी है कि अगर जो आइट्रेबल जो वेरिएबल है वो 20 के बराबर या 30 के बराबर है, तो उसमें से रिमूव कर दो लिस्ट में से और प्रिंट करा दो। देखने में बहुत सिंपल है, बट कई बार इसमें मिस्टेक हो जाती है। व्हाट इज़ द थिंग कि अगर पहली बार जब लूप चल रहा है, मतलब लूप चला, तो आइट्रेशन के लिए नम की वैल्यू इनिशियली यहाँ पे है। सबसे पहले देखो पॉइंट कहाँ करेगा, यहाँ पॉइंट करेगा सबसे पहले। तो चेक किया कि अगर नंबर 20 नहीं है, नंबर 30 नहीं है, तो ये कंडीशन नहीं चलेगी और फिर दोबारा आ जाएगा। ठीक है, फिर हम 20 पे मूव करेंगे। जब हमने 20 पे मूव किया तो चेक किया क्या नंबर 20 है, हाँ नंबर 20 है, तो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। कंडीशन एक भी सेटिस्फाई हो जाती है और कंडीशन में, तो कंडीशन ट्रू होती है। कंडीशन ट्रू हो गई तो हम अंदर गए, तो नंबर्स में से रिमूव कर दिया नाम। जब हमने नंबर्स में से रिमूव कर दिया नाम, तो हमारी लिस्ट अपडेट हो चुकी है। और लिस्ट अपडेट होने के बाद हमारे पास बचा क्या है, 10, 30, 40, 50। ओके, तो अब क्या होगा कि ये एक और बार आइट्रेट होगा। तो अब यहाँ पर ये
1 इंडेक्स तक तो ट्रैवर्स हो चुकी थी ऑलरेडी, अगर आप ध्यान से देखो तो ये 1 इंडेक्स तक ऑलरेडी ट्रैवर्स हो चुकी थी। अब इसकी बारी है सेकंड इंडेक्स पे ट्रैवर्स करने की। इसमें सेकंड इंडेक्स कौन सा होगा, ये। तो अब ये 30 को ना लेके 40 पे जाएगा, ठीक है। सो दिस इज़ द थिंग कि अब यहाँ पर आइट्रेट होगा ये, फिर चेक करेगी क्या ये कंडीशन होगी, नहीं होगी, 50 पे होगी, नहीं होगी, तो यही हमारे पास आउटपुट आ जाएगा। बट हम ओरली देख के क्या बोल देते हैं कि हाँ 10, 40, 50 आउटपुट आएगा, जो कि गलत है। आउटपुट ये आएगा। क्यों? क्योंकि जब एक बार आइट्रेशन चला तो हमारे पास लिस्ट अपडेट हो गई और लिस्ट ये बनी, और लिस्ट की आइट्रेशन अब सेकंड टाइम चलेगी, जो कि सेकंड यहाँ आ रहा है। इंडेक्सिंग करो तो 0, 1, 2 यहाँ आ रहा है, तो यहाँ से चलेगी। दिस इज़ द डिफरेंस। और कई बार हम जल्दी जल्दी में आउटपुट क्या लिखाते हैं, 10, 40, 50 ये लिखाते हैं, जो कि गलत है। अब क्योंकि हमें तो लिख रहा था 20, 30 जाओ उसे रिमूव कर दो, बट ये वाला अगर आउटपुट लिखा होगा तो गलत हो जाएगा, और ये वाला सही है। आई थिंक डाउट समझ आया होगा क्या है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। सो लेट्स क्वेश्चन दिस वन। सो लेट्स डिस्कस दिस क्वेश्चन। सो दो लिस्ट दे रखी हैं, ए बी सी, ए बी 1 2 3, और 1 2 3 से दो लिस्ट दे रखी हैं, ए और बी, और सी के अंदर ए डाला हुआ है, प्रिंट कर रखा है। ये तो है कंपैरिजन ऑपरेटर, ठीक है, और ये इज़ ऑपरेटर है, ठीक है। अब दोनों में आउटपुट में डिफरेंस क्या क्या आएगा। सबसे पहले आउटपुट देख लो। आउटपुट इसका रहेगा ट्रू, कोमा फॉल्स, ट्रू, कोमा ट्रू। अब पहले हम देख लेते हैं इसका आउटपुट, तो यही रहेगा। अब इसका रीज़न देख लेते हैं कि ये आउटपुट क्यों आया है, वाई दिस आउटपुट। तो सबसे पहले कंपैरिजन ऑपरेटर चेक कर रहा है कि ये दोनों इक्वल हैं या नहीं है। सो कंपैरिजन ऑपरेटर वैल्यू चेक करता है, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, कंपैरिजन ऑपरेटर जो है ये वैल्यू को चेक करता है। तो अगर हम देखेंगे तो ए बी सी के अंदर जो वैल्यूज़ हैं वही बी के अंदर वैल्यू है, मतलब जो ए के अंदर वैल्यू है वही बी के अंदर वैल्यू है। दैट्स वाई ट्रू हुआ। तो ये तो हो गया सही, ये तो हमने देख लिया, ठीक। अब यहाँ पर क्या हुआ, जब मैंने बोला ए इज़ बी, फॉल्स क्यों हुआ, क्योंकि ए की देखो, जब सी इक्वल टू ए किया, ठीक है, बेसिकली हम ए और बी के लिए कि ए बी है क्या नहीं है, तो ए बी तो है, ये तो ठीक है, इसकी वैल्यू इक्वल है। Since the values of A and B both the lists are same, but they are treated as different objects in the memory. क्या हुआ कि ये आइडेंटिटी पे बेस्ड है, A और B आर डिफरेंट आइडेंटिटी मेमोरी के अंदर। मेमोरी के अंदर ये डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, और डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं तो हम इसे इक्वल नहीं बोल सकते। सिंस अब अगर आप देखोगे तो वैल्यू सेम है, बट ये वैल्यू चेक ही नहीं कर रहा है, ये चेक कर रहा है कि इनकी मेमोरी लोकेशन ये सेम ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रही है नहीं कर रही, वो तो पॉइंट ही नहीं कर रही है, अलग अलग को पॉइंट कर रही है। ए अलग जगह क्रिएट हुआ है, बी अलग जगह क्रिएट हुआ है, ए यहाँ क्रिएट हुआ है मेमोरी के अंदर, बी यहाँ क्रिएट हुआ है, दोनों को अलग अलग ही पॉइंट कर रहा है, सेम जगह को पॉइंट ही नहीं कर रहा। दैट इज़ वाई इट इज़ फॉल्स। ए इक्वल टू सी, अगर आप ए इक्वल टू सी देखोगे तो आपने सी के अंदर ए डाला है, और ए क्या है 1 2 3, तो ए और सी तो बराबर हो गए क्योंकि इनकी वैल्यू चेक कर रहे हैं। तो कंपैरिजन ऑपरेटर इक्वल टू है तो वो तो ट्रू हो जाएगा, क्योंकि खाली वैल्यू चेक करेगा। जब हमने सी को ए दिया तो ए के अंदर जो है वो सी के अंदर आ गया, यानी कि ए इक्वल टू सी, और ए इक्वल टू सी है तो इसकी वैल्यू भी इक्वल होंगी, क्योंकि कंपैरिजन ऑपरेटर वैल्यू चेक कर रहा होता है। बट अगर हम बात करें ए इज़ सी, क्या ए सी है, तो हाँ, क्योंकि हमने ए को ही सी के अंदर डाला है, तो अगर हम ये कह रहे हैं कि इसी को सी बना दो, ये भी यही सी है और यही ये है, तो सेम ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है, ठीक है, मेमोरी के अंदर। दैट्स वाई ट्रू एंड ट्रू, बट यहीं पे फॉल्स आया है, ठीक है। सो आई थिंक समझ आया होगा कि ट्रू फॉल्स का कॉन्सेप्ट कैसे यहाँ पे यूज़ हुआ है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो लुक एट दिस वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। सो दिस क्वेश्चन इज़ बेस्ड ऑन लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन का क्वेश्चन है, जहाँ पर एक लिस्ट के अंदर हमें सब कुछ दे दिया गया और हमें प्रिडिक्ट करना आउटपुट क्या है। दिस इज़ नोन एज लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन। लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन में सबसे पहले अगर हम देखें तो सबसे पहले देखने वाली चीज़ है फ़िल्टर होता है। फ़िल्टर किस चीज़ के ऊपर हो रहा है, ये ध्यान से देखो, मैं रेड कलर से मार्क कर रहा हूँ, 4 एक्सियन नम्स। आई थिंक ये आपने कहीं पढ़ रखा है, मैंने ऑलरेडी मल्टीपल टाइम्स पढ़ा रखा है। ये क्या है, एक्स एक वेरिएबल है जो आइट्रेट हो रहा है नम्स पे। नम्स क्या ही है, तो इतना तो समझ आ गया। 4 एक्सियन नम्स क्या है, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, जो हमारे पास वैल्यू है 4 एक्स इन नम्स,
तो इसका तो हमें काम समझ में आ गया कि आइट्रेट करने के लिए यूज़ हो रहा है, दिस थिंग इज़ यूज फॉर द आइट्रेशन। ठीक है, अब यहाँ पे साथ में एक चीज़ दे रखी है, इफ़ x ग्रेटर दैन 2, तो ये फ़िल्टर कर रहा है। दिस इज़ जो उसके बाद लिखा हुआ है ये फ़िल्ट्रेशन है, दिस इज़ फ़िल्ट्रेशन। और फिल्टर क्या फ़िल्टर कर रहा है कि x की वैल्यू ग्रेटर होनी चाहिए 2 से, यानी कि x किस पे आइट्रेट हो रहा है, नम्स पे, तो यहाँ पे इस पे ऊपर आइट्रेट होगा, इस पे, इस पे, इस पे, देन इस पे, देन इस पे। और ये कह रहा है कि जो वैल्यू है वो 2 से बड़ी होनी चाहिए। 2 से बड़ी वैल्यू कौन कौन सी, यहाँ पे 3, 4, 5। तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि इसने फ़िल्टर करके ये दे दिया, फ़िल्ट्रेशन। तो इतना प्रोसेस करने के बाद हमें ये आउटपुट नहीं मिल रहा है, बट हम सोच रहे हैं कि हाँ यहाँ तक हम पहुँच गए हैं। उसके बाद इन्होंने एक चीज़ दी हुई है, ठीक है, कि अगर x कंडीशन, इफ एल्स कंडीशन, इसको आपने कैसे पढ़ना है, जो ये पूरी स्टेटमेंट है, मैं रेड से अंडर फिर से मार्क कर रहा हूँ, ये जो पूरी स्टेटमेंट इसको कैसे पढ़ना है, इसको आप कुछ इस तरीके से पढ़ो कि इफ़ x मॉड्यूलस 2 इक्वल टू 0 देन x स्टार 2, ठीक है, एंड एल्स x स्टार 3। आई थिंक अब ईजी हो गया होगा समझना। इसी चीज़ को जो यहाँ पे लिखी हुई है लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन के अंदर, मैंने यहाँ लिख दी है। इफ़ के चीज़ जो इसके साथ जो कंडीशन थी वो यहाँ लिखी हुई है, एल्स के साथ जो कंडीशन थी वो यहाँ लिखी हुई है, जो कि मैंने इस फॉर्मेट में लिख दी है। ठीक है, तो अगर x को हम 2 से डिवाइड करेंगे और इक्वल टू 0, तो डिविजिबिलिटी अगर 2 से है तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 3, 4 में से 4 से डिविजिबिलिटी है ना, तो अगर डिविजिबिलिटी है तो क्या कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 स्टार 2 कितना हुआ, दैट इज़ 8। और अगर नहीं है, यानी कि 3 और 5 इनकी डिविजिबिलिटी 2 से नहीं है, तो इनके 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 3 स्टार 3 कितना हुआ, ठीक है, तो इनको हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, दैट इज़ फाइन। और 5 को भी मल्टीप्लाई कर देंगे सिमिलर वे में, ठीक है, ओके। तो देखो 3 3 जा कितना हुआ 9, एंड 5 5 जा कितना हुआ, 5 3 जा कितना हुआ 125, क्योंकि 3 से मल्टीप्लाई करना था, ठीक है, तो 925। तो आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट आएगा 3 की जगह आ जाएगा 9, 4 की जगह आ जाएगा 8, एंड 5 की जगह आ जाएगा 125। तो ये आपका आउटपुट रहेगा। आई थिंक आपको समझ आया होगा कि क्वेश्चन किस तरीके से था। सो ये लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन पे बेस्ड था। हम और क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन के बेस्ड के ऊपर। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, वन मोर वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन का है, और बहुत ही मज़े का क्वेश्चन है। ध्यान से देखो कि एक वर्ड्स नाम की एक लिस्ट दे रखी है, ये स्ट्रिंग ऑफ लिस्ट है, ठीक है। उसके बाद हमें रिजल्ट दे रखा है और कॉम्प्रीहेंशन दे रखा है। कॉम्प्रीहेंशन का कैसे चलेगा, एक देखो बड़ा सा यहाँ पे और यहाँ पे एंडिंग है, तो सब कुछ इसी में दे रखा है। तो समझ जाओ कि हमें इसे टैकल करना है किसी तरीके से, हमें शॉर्ट करके इसे आंसर निकालना है, ठीक है। सबसे पहले आप फोर लूप को पकड़ो, जो कि आपको पता है, ये चीज़ आपको पहले से पता है कि हाँ ये मेरे को पता है क्या है ये सबसे पहले जिसको लग रहा है कि ये लिस्ट पे आइट्रेट हो रहा है, सबसे बड़ी मिस्टेक यही हो जाती है, क्योंकि लिस्ट पे कभी आइट्रेट नहीं होगा, रेंज पे आइट्रेट हो रहा है। ये लिख के यहाँ ये मत समझना कि ये लिस्ट पे आइट्रेट हो रहा है, कभी नहीं हो रहा है, ये रेंज पे आइट्रेट हो रहा है। आई एक वेरिएबल है जो कि आइट्रेट हो रहा है। लेंथ ऑफ वर्ड्स कितनी है, 4 है, तो आई इन रेंज 4 मतलब 0 to 3, तो ये आइट्रेट होगा 0 to 3 ऑन द बेस्ड ऑफ इंडेक्सिंग। तो इसकी इंडेक्सिंग देखो 0 1 2 एंड 3, ठीक है। सो 0 से 3 आइट्रेट हो रहा है, इंडेक्सिंग से आइट्रेट हो रहा है। यहाँ पे हमने लिस्ट नहीं लिखा, लिस्ट होता तो पूरे पे आइट्रेट होता, ठीक है। सो ये लिस्ट से आइट्रेट नहीं हो रहा है, ये रेंज लगा रखी है हमने, रेंज से आइट्रेट हो रहा है, रेंज से लिस्ट पे आइट्रेट होगा, ठीक है। इफ़ आई इज़ लेस देन 3, आई की वैल्यू क्या है, अगर आई 3 से कम है, 3 से कम का मतलब 0 1 2, तो हमें एक फ़िल्ट्रेशन मिल गया, ये फ़िल्ट्रेशन है, दिस इज़ अ फ़िल्ट्रेशन, ठीक है, ये फ़िल्ट्रेशन है, फ़िल्टर है ये। और फ़िल्टर करके क्या आया, फ़िल्टर करके एक चीज़ आई, दैट इज़ एप्पल, बैट एंड कार, एक फ़िल्टर है। ये आउटपुट नहीं है, दिस इज़ द फ़िल्ट्रेशन, दिस इज़ द फ़िल्ट्रेशन, ये एक फ़िल्ट्रेशन है, दिस इज़ फ़िल्ट्रेशन, फ़िल्टर्ड आउटपुट है ये। अब इसके ऊपर हमें यहाँ ये वाली चीज़ तो हमने पढ़ी ही नहीं है, क्या है ये, क्या बोल रहा है कि अगर वर्ड्स का आई मतलब वर्ड्स का 0, वर्ड्स का 1
और वर्ड्स का 2, क्योंकि इतने तक ही चलेगा, क्योंकि इसने बोला है कि फ़िल्टर करके कि इतने पे चलो, क्योंकि डोव का तो इसने एलिमिनेट कर दिया है, क्योंकि लेस देन 3 बोला है। तो इतने पे जब भी आप आइटरेट करोगे तो आपने क्या करना है, अपर कर देना है। अपर का मतलब कैपिटल A डबल P L E बैट एंड कार। आई थिंक आपको देख के समझ आ रहा होगा कि ये क्या है, ठीक है। एप्पल बैट कार, तो तीनों कैपिटल हो गए। तो आउटपुट में क्या आ जाएगा, प्रिंट रिजल्ट, तो लिस्ट आ जाएगी ऐसे, एप्पल बैट कार, ये आउटपुट है। आई थिंक आपको समझ आया होगा आउटपुट क्या है, ठीक है। सो लेट्स डिस्कस सम मोर क्वेश्चंस।